ताकाकोरी का रहस्य। लीबिया की रेत में छिपे 7,000 साल पुराने स्केलेटन्स। इंट्रोडक्शन। जब रेत में छुपे इतिहास ने अपना राज खोला। सोचो एक पल के लिए, सहारा डेजर्ट के बीच एक सुनसान पत्थर भरी जगह, जहां ना पानी का निशान न जिंदगी का असर। लेकिन इसी बेजान ज़मीन के नीचे छुपा था एक ऐसा राज जो 7,000 साल पुरानी एक खोई हुई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। 2025 में लीबिया के ताकाकोरी रॉक शेल्टर से मिले दो औरतों के डीएनए प्रिजर्व्ड स्केलेटन्स ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। पर यह कहानी वहीं शुरू नहीं होती। इसका सफ़र शुरू होता है 2003 में, जब एक्सकेवेशंस के दौरान मिले थे 15 स्केलेटन्स। आज हम इस ऐसे में जानेंगे ताकाकोरी का पूरा राज। ताकाकोरी रॉक शेल्टर। ताकाकोरी रॉक शेल्टर लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न लीबिया में, एक ऐसी जगह जहां आज के टाइम में सिर्फ रेत और पत्थर ही मिलते हैं। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ये रीजन एक हरा भरा एरिया था, जिसे लोग ग्रीन सहारा कहते हैं। उस समय लोग यहाँ सेटल होते थे, कैटल पालते थे, फार्मिंग करते थे और अपनी डेली लाइफ जीते थे। 2003 से 2006 के बीच साइंटिस्ट्स ने यहाँ एक्सकेवेशन स्टार्ट किए और उन्हें मिले 15 ह्यूमन स्केलेटन्स, जिनमें वीमेन, चिल्ड्रन और जुवेनाइल्स शामिल थे। इनकी बरियल केयरफुली की गई थी। इससे लगता है कि ये लोग अपने मरने वालों का बहुत ध्यान रखते थे। 2008 में इन 15 स्केलेटन्स के बारे में पहली बार साइंटिफिक दुनिया को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी गई। इनमें से कुछ स्केलेटन्स अच्छे से प्रिजर्व्ड थे, लेकिन उनमें से दो औरतें ऐसी थी जिनका बॉडी टिश्यू और डीएनए तक सेफ था। ये एक रेयर चीज़ होती है, स्पेशली किसी ऐसे रीजन में जहां हीट और ड्राइनेस होता है। उस स्केलेटन का एज अप्रॉक्सीमेटली 7,000 ईयर्स बताया गया। ये दो वीमेन फ्यूचर में बनने वाली एक बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू का बेस थी, जिसका क्लाइमैक्स आया 2025 में। डीएनए एनालिसिस ने खोली एक खोई हुई दुनिया की कहानी। 2025 में साइंटिस्ट्स ने फाइनली उन दो औरतों के जीनोम सीक्वेंस किए। रिजल्ट इतने शॉकिंग थे कि दुनिया भर के मीडिया ने इसे कवर किया, इंक्लूडिंग बीबीसी साइंस फोकस। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये औरतें किसी ऐसी ह्यूमन पॉपुलेशन से बिलोंग करती थी जिसे पहले कभी डिस्कवर नहीं किया गया था। साइंटिस्ट्स ने इस पॉपुलेशन को कहा गोस्ट पॉपुलेशन। ये ग्रुप 50,000 साल पहले दूसरे अफ्रीकन ग्रुप से अलग हो गया था और उसके बाद ये लोग जेनेटिकली आइसोलेटेड रहे। मतलब ये लोग बाकी दुनिया के साथ कल्चरल एक्सचेंज तो करते थे, जैसे कैटल फार्मिंग, लेकिन अपना जीन पूल अलग रखते थे। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन था, कल्चरल मिक्सिंग बट जेनेटिक प्योरिटी। क्या ये दो औरतें 2008 के 15 स्केलेटन से रिलेटेड है? यस, 100%। ये दो औरतें जिन्हें 2025 में सीक्वेंस किया गया, एक्चुअली 2003-2006 के एक्सकेवेशंस में मिले 15 स्केलेटन्स का ही पार्ट थी। इन्हीं 15 लोगों में से सिर्फ ये दो बॉडीज ऐसी थी जिसमें डीएनए प्रिजर्वेशन मिला। तो जेनेटिकली और आर्कियोलॉजिकली दोनों एंगल से ये औरतें उसी ताकाकोरी कम्युनिटी का पार्ट थी, एक एंशिएंट पैस्टोरल कम्युनिटी जो ग्रीन सहारा में रहती थी। साइंटिफिक प्रोसेस कैसे होता है ऐसे पुराने डीएनए का एनालिसिस? डीएनए एनालिसिस कोई आसान काम नहीं होता, स्पेशली जब बॉडी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी हो।
साइंटिस्ट्स पहले बोन्स या टीथ से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, उसकी मॉडर्न टेक लाइक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस कंपेयर होता है एंशिएंट और मॉडर्न डीएनए डेटाबेसेस से। इस प्रोसेस से पता चलता है कोई इंसान किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका रिलेशन किस किस एंशिएंट और मॉडर्न ग्रुप से था, क्या उसमें कोई एक्सटर्नल एडमिक्सचर जैसे माइग्रेशन का एविडेंस है। ताकाकोरी की औरतों का केस में पता चला कि ये लोग नॉर्थ अफ्रीका के एक बसल या बेसल लीनिएज से थे, जिसमें थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का ट्रेस था, लेकिन ज़्यादातर प्योरली अफ्रीकन लीनिएज था। ग्रीन सहारा, एक खो गया स्वर्ग। जिस समय ये लोग जीते थे, सहारा डेजर्ट एक ग्रीन फर्टाइल लैंड था जहां रिवर्स, लेक्स और फॉरेस्ट होते थे। ताकाकोरी रीजन उस समय एक परफेक्ट जगह थी कैटल फार्मिंग और सेटलमेंट के लिए। ताकाकोरी रीजन उस समय एक परफेक्ट जगह थी कैटल फार्मिंग और सेटलमेंट के लिए, पर 5000 साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से सहारा दोबारा डेजर्ट बन गया, और शायद इसी वजह से ये कम्युनिटी भी या तो माइग्रेट हो गई या एक्सटेंट हो गई। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों इनका डीएनए आज के टाइम में किसी और ग्रुप से मैच नहीं करता। दे वैनिश्ड फ्रॉम द जेनेटिक मैप। जब 2025 में ये स्टडी रिलीज हुई, बीबीसी, नेशनल ज्योग्राफिक और कई साइंटिफिक जर्नल्स ने इसे कवर किया। बीबीसी ने इसे एक लॉस्ट चैप्टर ऑफ अफ्रीकन हिस्ट्री बताया। ये एक रिमाइंडर था कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पता है, बाकी सब अभी रेत के नीचे छुपा है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये डिस्कवरी ह्यूमन एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ी लीप है। इससे ये साबित होता है कि अफ्रीका में कई हिडन पॉपुलेशंस थी जिनकी स्टोरी अब तक कोई नहीं जानता था। हिस्ट्री ज़मीन के नीचे होती है, लिटरली। ताकाकोरी के फॉसिल्स ने ये प्रूव कर दिया। जेनेटिक डाइवर्सिटी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी, जो अभी भी हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है। साइंस पुरानी कहानियों को नए अंदाज में बताता है। फॉसिल्स और डीएनए एक न्यू लेंस है एंशिएंट वर्ल्ड देखने के। कंक्लूजन, जब हड्डी की कहानी बन गई ह्यूमन सिविलाइजेशन का पजल। ताकाकोरी रॉक शेल्टर की रेत ने सिर्फ हड्डी नहीं, एक खोई हुई सिविलाइजेशन का दरवाज़ा खोला है। 2008 में मिले 15 स्केलेटन्स और 2025 में हुई 2 औरतों का डीएनए स्टोरी एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री कभी मर नहीं जाती, बस छुप जाती है। जब वक्त सही होता है तो वो रेत में से निकलकर दुनिया को दिखाती है कि हम कहाँ से आए थे और कैसे खो गए। शायद कल को ताकाकोरी जैसे और साइट्स मिले जहां से हमें अपनी रूट्स, अपनी कहानी और अपना असली पास्ट समझने का मौका मिले। तब तक ये स्केलेटन्स हमें साइलेंटली एक ही बात कह रहे हैं, हम यहाँ थे, हम भी जिए थे, हमारी कहानी भी ज़रूरी है।